रेगिस्तान की तपती रेत के बीच एक नीली नदी बह रही थी। उसी नदी में एक पका हुआ अमरूद पानी के साथ बहता बहता किनारे आ लगा। लहरों ने उसे रेत पर पटक दिया और धीरे धीरे वो रेत में दब गया। समय बीता। सूरज की गर्मी और रेत की नमी से वहीं से एक नन्हा अमरूद का पौधा निकल आया। पौधा कुछ समय बाद सूखने लगा। तभी एक सफेद घोड़ा रुका। उसने अपने मुंह से पानी लिया और अमरूद के पौधे पर पानी डाल दिया। कुछ समय बाद उस पर बड़े बड़े पीले फल लग गए। घोड़ा उसी अमरूद के पेड़ की छाया में बैठ गया। अचानक अमरूद के पेड़ का एक हिस्सा टूट गया। बारिश और हवा के साथ वो टूटा हिस्सा भी दोबारा हरा हो गया, लेकिन किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच एक नीली नदी बह रही थी। उसी नदी में एक पका हुआ अमरूद पानी के साथ बहता बहता किनारे आ लगा। लहरों ने उसे रेत पर पटक दिया और धीरे धीरे वो रेत में दब गया। समय बीता। सूरज की गर्मी और रेत की नमी से वहीं से एक नन्हा अमरूद का पौधा निकल आया। पौधा कुछ समय बाद सूखने लगा। तभी एक सफेद घोड़ा रुका। उसने अपने मुंह से पानी लिया और अमरूद के पौधे पर पानी डाल दिया। कुछ समय बाद उस पर बड़े बड़े पीले फल लग गए। घोड़ा उसी अमरूद के पेड़ की छाया में बैठ गया। अचानक अमरूद के पेड़ का एक हिस्सा टूट गया। बारिश और हवा के साथ वो टूटा हिस्सा भी दोबारा हरा हो गया, लेकिन किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच एक नीली नदी बह रही थी। उसी नदी में एक पका हुआ अमरूद पानी के साथ बहता बहता किनारे आ लगा। लहरों ने उसे रेत पर पटक दिया और धीरे धीरे वो रेत में दब गया। समय बीता। सूरज की गर्मी और रेत की नमी से वहीं से एक नन्हा अमरूद का पौधा निकल आया। पौधा कुछ समय बाद सूखने लगा। तभी एक सफेद घोड़ा रुका। उसने अपने मुंह से पानी लिया और अमरूद के पौधे पर पानी डाल दिया। कुछ समय बाद उस पर बड़े बड़े पीले फल लग गए। घोड़ा उसी अमरूद के पेड़ की छाया में बैठ गया। अचानक अमरूद के पेड़ का एक हिस्सा टूट गया। बारिश और हवा के साथ वो टूटा हिस्सा भी दोबारा हरा हो गया, लेकिन किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।